हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मराठी मूवी छवि। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले वरदान पाठक से, जो कि एक बहुत बड़ा मॉडल फोटोग्राफर है। और जब वो मॉडल का शूट कर रहा था तो हम समझ पाते हैं कि उसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब लड़कियों के लिए उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो वही वरदान अपने इंटरव्यू में बताता है कि इस बार भी उन्होंने फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट रखा है, इसलिए जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है वहां पर अपने फोटोज भेजे और उनमें से एक विनर को चूज किया जाएगा। अब जब उसका इंटरव्यू पार्थ देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। एक्चुअली पार्थ को भी फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है और उसे भी वरदान की तरह एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना है। लेकिन पार्थ यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन से फोटोज इस कंपटीशन में भेजेगा। तो पार्थ का दोस्त उसे कहता है कि वो परसों केरला जाने वाला है। वहां पर काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर वो लोग फोटोज क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि वरदान की जो थीम थी वो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए थी। अब ये सुनने के बाद पार्थ डिसाइड करता है कि वो भी अपने दोस्त के साथ केरला जाएगा, लेकिन इससे पहले पार्थ को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद पार्थ घर जाता है और अपनी माँ को केरला के बारे में बताता है। तो उसकी माँ कहती है कि वो अपने पापा को पूछे और फिर जाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्थ की एक गर्लफ्रेंड है वेदिका। उसकी माँ को पता था कि पार्थ की वो गर्लफ्रेंड है, लेकिन पार्थ हमेशा यही कहता कि वेदिका बस उसकी दोस्त है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि वेदिका अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी और वो चाहती थी कि वो दोनों शादी करें। लेकिन पार्थ का करियर अभी सेटल नहीं था, जिसकी वजह से पार्थ चाहता था कि पहले वो ये कंपटीशन जीते, जिसके बाद वो घर वालों को उनके बारे में सब कुछ बता देगा। तो वही पार्थ के पापा जब घर आते हैं तो पार्थ उनसे केरला जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं, क्योंकि परसों ही पार्थ की कजिन की शादी थी और पार्थ उसकी एंगेजमेंट में भी नहीं गया था। तब वो बिजी था और अब वो शादी में आने से भी मना कर रहा था। इसलिए पार्थ के पापा उसे डांट कर कहते हैं कि उसे उनके साथ कोकण आना होगा। अब पार्थ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। हालांकि वो अपने पापा से काफी नाराज था, लेकिन वेदिका भी उसे यही समझाती है कि अगर पार्थ की शादी में उसकी कजिन नहीं आएगी तो उसे कैसा लगेगा। अब ये सुनने के बाद पार्थ अपनी मम्मी पापा के साथ कोकण चला जाता है, जहाँ का नेचर और खूबसूरती देखकर वो वहां पर भी काफी सारे फोटोज क्लिक करने लगता है। जिसके बाद पार्थ जब अपने गांव जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि आग में जल रही थी। लेकिन इससे पहले कि पार्थ कुछ देख पाता, वहां पर कुछ भी नहीं था। अब पार्थ को लगता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। जिसके बाद वो अपने अंकल के घर जाता है, जहाँ पर शादी की तैयारी चल रही थी। तो वही पार्थ की कजिन भी पार्थ को वहां देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अब शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और पार्थ वहां पर काफी एंजॉय कर रहा था। अगले दिन पार्थ अपने अंकल के साथ बाजार जा रहा था, तो वो जब बोट से जा रहा था तो वहां पर वो फोटोज क्लिक करने लगता है। ये देखकर बोट में बैठा आदमी उससे कहता है कि इस गांव के बहुत बड़े दो फोटोग्राफर थे। अब ये सुनकर पार्थ काफी शौक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस गांव से भी कोई फोटोग्राफी में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। वो उस आदमी से उस फोटोग्राफर का नाम पूछता है, लेकिन उस आदमी को नाम याद नहीं आ रहा था। वो बस इतना बताता है कि उसका नाम शायद सोनू था। लेकिन ये सुनने के बाद पार्थ को उस फोटोग्राफर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद पार्थ की कजिन की शादी हो जाती है, जिसे वो काफी एंजॉय करता है। अब दूसरे दिन पार्थ गांव के दो लड़कों के साथ गांव घूमने जाता है, क्योंकि उसे कुछ फोटोज क्लिक करने थे ताकि वो कंपटीशन को भेज सके। अब पार्थ जब उनके साथ जा रहा था तो उसे बस के पास वही लड़की दिखाई देती है जो उसे कल अपने अंकल के साथ जाते हुए दिखाई दी थी। अब पार्थ उसे देखकर काफी शौक था, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पार्थ तुरंत अपना कैमरा निकालता है और उसके फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन वो लड़की वहां से निकल जाती है। जिसके बाद पार्थ उन दो लड़कों के साथ काफी जगह घूमता है और बहुत सारे फोटोज क्लिक करता है। जिसके बाद शाम को जब वो दोनों लड़के सो जाते हैं तो पार्थ को फिर से वो लड़की दिखाई देती है और पार्थ फिर से उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन फिर वो लड़की कहीं चली जाती है। अब पार्थ उसे फॉलो करता हुआ एक घर में जाता है और वहां पर वो देखता है एक्चुअली ये घर उसी फोटोग्राफर का था जो इस गांव से था, और वो कोई और नहीं बल्कि वरदान था। अब पार्थ को ये तो पता चल गया था कि वरदान इसी गांव से है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता चला था कि वो लड़की कौन है जिसकी वो फोटोज क्लिक कर रहा था। जिसके बाद पार्थ जब घर जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि कल उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो लोग वापस मुंबई जा रहे थे। अब पार्थ जब मुंबई जाने के लिए निकलता है तो उसके घर वाले एक मंदिर के पास रुकते हैं। अब पार्थ को फिर से वो लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो उससे बात करने चला जाता है। वो उस लड़की से कहता है कि उसने उसके बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो लड़की से पूछता है कि अगर उसकी परमिशन नहीं होगी तो वो उसकी फोटोज कहीं भी यूज नहीं करेगा, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है। तो वही पार्थ भी अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई आ जाता है।
अब अगले दिन पार्थ जब अपनी नींद से जागता है तो देखता है कि उसके कैमरा का एसडी कार्ड वहां पर नहीं था। ये देखकर वो काफी पैनिक करने लगता है और अपने मेमोरी कार्ड को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इस बीच वेदिका उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन पार्थ उसका कॉल आंसर नहीं कर रहा था। ये देखकर वेदिका उसके घर आती है तो पार्थ उसके ऊपर गुस्सा करता है, जो सुनने के बाद वेदिका भी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तब पार्थ उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि उसने कंपटीशन के लिए काफी सारे फोटोज क्लिक किए थे, लेकिन उसका एसडी कार्ड ही गायब है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब ये सुनने के बाद वेदिका उसे कहती है कि वो अपने अंकल को कॉल करे और पता करे कि कहीं उसका कार्ड वहां पर ना रह गया हो। जिसके बाद पार्थ अपने अंकल को भी कार्ड ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें भी कार्ड नहीं मिलता, जिस वजह से पार्थ काफी टेंशन में था। वो वेदिका को बताता है कि उसके पास बस 4 या 5 ही फोटोज है। अब उन फोटोज को वो वेदिका को दिखाता है तो वेदिका देखती है कि उस फोटोज में पार्थ को तो लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन वेदिका तो वहां पर कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये सुनकर पार्थ काफी शॉक था कि वेदिका ऐसे कैसे कह सकती है। उसे लग रहा था कि शायद वेदिका मजाक कर रही होगी, लेकिन वेदिका काफी सीरियस थी। अब पार्थ को कुछ भी करके वो कार्ड चाहिए था, इसलिए वो तुरंत कोकण निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक आदमी से टकराता है। एक्चुअली वो आदमी भी कार को देख नहीं रहा था, इस वजह से वो उनसे कहता है कि वो आगे चले जाएं। जिसके बाद पार्थ और वेदिका अपने अंकल के घर आते हैं और वहां पर पार्थ अपना कार्ड ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कार्ड नहीं मिलता। तभी पार्थ को याद आता है कि जब आखिरी बार उसने उस लड़की के फोटोज क्लिक किए थे तब शायद वो कार्ड गिर गया था, इसलिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम उस लड़की के फोटोज क्लिक किए थे, लेकिन वहां पर ढूंढने पर भी उसे कार्ड नहीं मिलता। अब ये देखकर पार्थ काफी पैनिक करने लगता है। तो वही वेदिका उसे यही समझा रही थी कि उन फोटोज में कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन पार्थ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अब वेदिका उसके दोस्तों को भी फोटो दिखाती है, लेकिन सभी लोगों का यही कहना था कि इस फोटो में कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी पार्थ उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो हर जगह इस फोटो को दिखाते हुए घूमने लगता है, लेकिन सब लोगों का यही कहना था कि इस फोटो में कोई भी लड़की नहीं है। अब पार्थ वहाँ के घर में जाता है जहाँ पर उसे वो लड़की दिखी थी, और अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि काफी टाइम से उस घर में अकेला रह रहा था। उसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ बताना चाहता था। अब पार्थ उस आदमी को भी फोटो दिखाता है तो उस आदमी को उस फोटो में वो लड़की दिखाई देती है और वो कहता है कि इसका नाम छवि है। अब ये सुनकर पार्थ भी काफी शॉक था। वो छवि के बारे में और भी बातें उससे पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे गाँव में लेकर जाता है। एक्चुअली इसी गाँव में छवि रहा करती थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आदमी पार्थ के अभी साथ था उसका नाम था भार्गव पाठक, जो कि वरदान पाठक का भाई था। और भार्गव पाठक उन्हें छवि के गांव में लेकर जाता है, जहां पर पार्थ की मुलाकात छवि के पापा से होती है। और छवि के पापा जब छवि का नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने घर जाते हैं और पार्थ को छवि के बारे में बताने लगते हैं। एक्चुअली छवि को सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद था, और उससे भी ज्यादा उसे अपने फोटोज क्लिक करना पसंद था, इसलिए वो जब भी मेले में जाती तो वहां पर अपना फोटो क्लिक करवाती। ऐसे में उसकी मुलाकात भार्गव से हुई, जिसे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, और उसने छवि के बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए। जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन छवि के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन छवि उनकी बात नहीं सुनती और वो भार्गव से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। अब भार्गव को फोटोग्राफी के लिए मुंबई जाना था, इसलिए वो छवि को उसकी कुछ फोटोज देता है और मुंबई चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद छवि को भार्गव के मैनेजर का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि भार्गव उससे मिलना चाहता है। अब ये सुनने के बाद छवि अपने पापा को बताती है कि वो भार्गव से मिलने जा रही है। ये बोलकर वो भार्गव के घर जाती है और उसके पापा भी उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं। और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि छवि को आग लगी थी और उसकी मौत हो जाती है। अब छवि के पापा का कहना था कि भार्गव की वजह से ही छवि की मौत हुई है। अब ये सारी बातें जब भार्गव सुनता है तो वो भी काफी रोने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि भार्गव आज भी छवि से प्यार करता है और वो उसे नहीं मार सकता। तो वही हम पार्थ को देखते हैं, जो न्यूज़ देखता है कि एक्चुअली वर्धन को हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत हो गई है। वर्धन का मैनेजर बताता है कि जब कॉन्टेस्ट के लिए काफी सारे फोटोज आए थे तो उन्होंने फोटोज देखे, उसमें से जब वो एक फोटो देख रहा था तभी वर्धन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा, और तभी उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्धन ने तब वही फोटो देखा था जो कि उससे पार्थ ने भेजा था। एक्चुअली पार्थ के पास छवि के जो 4-5 फोटो थे, उसी में से एक फोटो को उसने कंपटीशन में भेज दिया था। और वर्धन जब उस फोटो को देखता है तो उसे उस फोटो में छवि दिखाई देती है, और उसके बाद ही वो काफी पैनिक करने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है।
जिसके बाद हमें असली कहानी पता चलती है। एक्चुअली भार्गव और वर्धन दोनों भाई थे और भार्गव को फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था। उसके अंदर एक अलग टैलेंट था जिससे वो काफी अच्छे फोटोज क्लिक करता। तो वही वर्धन को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जब वर्धन ने छवि को देखा था तो उसकी नीयत बिगड़ गई थी और वो उसे कुछ भी करके हासिल करना चाहता था। इसलिए भार्गव जब मुंबई गया तो वर्धन ने ही भार्गव के मैनेजर से कहा कि वो छवि को कॉल करके बुलाए। अब छवि को लगा कि भार्गव ने उसे बुलाया है, इसलिए वो भार्गव के घर चली गई। जहाँ जाने के बाद वर्धन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये देखकर छवि काफी डर गई और उसने वर्धन को धमकाया कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो खुद को खत्म कर लेगी। लेकिन वर्धन को लगा कि छवि ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन छवि ने फिर आग लगा दी और वहां से भागते हुए बाहर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से वर्धन ने जब छवि की फोटो देखी तो उसे हार्ट अटैक आया, क्योंकि उसे उस फोटो में छवि दिखाई दी थी जो कि बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। एक्चुअली छवि की आत्मा तब से भटक रही थी ताकि वो अपना बदला ले सके। और जब उसने पार्थ को देखा तो वो समझ गई कि पार्थ ही है जो उसकी फोटो वर्धन तक पहुंचा सकता है, और इसी वजह से वो पार्थ को दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वर्धन की मौत हो गई थी, इसलिए रिजल्ट अनाउंस करने के लिए वर्धन के भाई को बुलाया जाता है, यानी कि भार्गव को। क्योंकि वर्धन के मैनेजर ने सबको बता दिया था कि एक्चुअली वर्धन ने भार्गव के सारे फोटो चुराए थे और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसी वजह से अब भार्गव को अपनी जगह वापस मिल गई थी। जिसके बाद भार्गव विनर्स को प्राइज देता है और कहता है कि एक विनर उसने खुद चूज किया है, जिसने हमेशा उसकी मोटिवेशन को जिंदा रखा, यानी कि उसकी छवि को जिंदा रखा। और इसलिए वो पार्थ को बुलाता है और उसे भी प्राइज दे देता है, जो देखकर पार्थ भी काफी खुश था। कि तभी वहां पर छवि की आत्मा उन दोनों को दिखाई देती है, जो कहती है कि आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी छवि मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।